बहन मेवात आज तक में आपका स्वागत है। शुक्रिया। आयशा खान। आयशा खान, तो कहाँ से आपने ये पढ़ाई की थी MBBS की? फिलहाल तो अभी घर पे ही रह के मैंने सारी पढ़ाई करी थी। जी। नमस्कार, आदाब। मैं हूं अरशद बीसरू और आप देख रहे हैं मेवात आज तक के माध्यम से मेव टैलेंट प्रोग्राम। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस वक्त हमारी टीम पहुंची है सोहना शहर के अंदर। यहां पर एक पढ़ी लिखी शिक्षित फैमिली रहती है जो रिठोड़ा गांव से बिलोंग करती है। तो क्या नाम आपका? आयशा खान। आयशा खान, तो कहाँ से आपने ये पढ़ाई की थी MBBS की? फिलहाल तो अभी घर पे ही रह के मैंने सारी पढ़ाई करी थी। जी। सेल्फ स्टडी से ही सब किया था। जो बुक्स होती है ना मॉड्यूल्स कोचिंग की, तो वो सब रखी हुई थी मेरे पास, तो उन्हीं से ही अगर उन्हें थॉरली पढ़े तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा सवाल नहीं है जो छूट जाए, क्योंकि जो सारा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की बात होती है और मेन फोकस तो NCERT होना चाहिए, जो कि अपनी CBSE हमें प्रोवाइड कराई देती है 11th-12th। आयशा बहन, मुझे आप ये बताइए कि एक सवाल बहुत अहम है कि MBBS बनने का एक सपना जो था वो आपका खुद का था या आपके माँ बाप का था? मुझे ज़्यादा तो याद नहीं है, पर बचपन में मैं ऐसे खेलते टाइम तो फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते थे, ऐसे ही डॉक्टर बनने का सुनने में आ जाता है ना कि ऑक्यूपेशन बच्चे अपनी हॉबी में लिखते हैं नोटबुक में कि क्या बनना है, तो वहीं से डॉक्टर बनना है, ये सब शुरू हुआ था। जी जी जी। तो वो अभी फिर इंटरेस्ट आने लगा साइंस में, बायोलॉजी में, तो और घर वालों ने डायरेक्शन दी, तो अब आज इंशाल्लाह नीट भी क्लियर हो गया। तो अभी इस वक्त जो है पूरे मेवात इलाके में आपके चर्चा है कि भाई दो सगी बहनों ने या फिर यूँ क्योंकि चचेरी बहनों ने MBBS जो है क्वालिफाई किया है, तो पूरे मेवात में खुशी है और अभी आपका स्वागत भी किया है फैमिली वालों ने, तो कैसा फील हो रहा है आपको? आसमान, साथ में आसमान पे। तो पहले कभी ऐसा सोचा था कि मतलब इतनी खुशी होगी या फिर मैं बन ही जाऊंगी? इतनी तो उम्मीद थी कि इंशाल्लाह तो इस बार बन ही जाऊंगी, ये तो था ही, पर ये नहीं था कि इतनी बड़ी सेलिब्रेशन हो जाएगी। तो फिर परिवार में किसको सिर देंगे आपकी, मतलब किस? सबको सभी का योगदान रहा आपका? सबकी, मतलब जो मेरी लाइफ है ना, सबको ही इम्पोर्टेंट, मतलब सबको ही मेरे को देना है। ये हर किसी का अलग कंट्रीब्यूशन रहा है मेरी लाइफ में, सब ने मेरे को कुछ ना कुछ सिखाया है। मम्मी पापा, और जैसे मेरी हेल्थ थोड़ी ऐसी ख़राब रहती थी तो घर पे रह के मम्मी पापा ने मेरी बहुत केयर करी, मम्मी ने स्पेशली। ठीक है। तो अभी जैसे हमारी जो मेवात इलाका है, अक्सर इसमें क्या होता है कि बच्चियों को कम पढ़ाते हैं लोग, तो जबकि एजुकेशन के बारे में चाहे हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करें तो उन्होंने भी कहा कि तालीम कोई भी बुरी नहीं है, तो आप इसको लेकर के क्या मैसेज बहनों के लिए दोगे? पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? ऑब्वियसली पढ़ना चाहिए। पढ़ना चाहिए। अगर तभी तो सोच खुलेगी लोगों की, तभी तो अपना मेवात बदलेगा। और अभी जब इसीलिए तो इतना पिछड़ा माना जाता है मेवात, क्योंकि पढ़ाई इसमें बहुत अभी कम है, लिटरेसी रेट्स कम है। अब जितनी ज़्यादा पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा आसपास लोग, जैसे आपको एक मौका दिया है ऊपर वाले ने, आप डॉक्टर बन चुकी हैं, एक बड़े लेवल का डॉक्टर होता है जो MBBS होता है। इनका गांव है रिठोड़ा, जो कि नूह विधानसभा क्षेत्र में आता है, और किफ़ायत साहब की ये बेटी हैं आयशा, जिन्होंने जो आज MBBS डॉक्टर बनी है। बड़ी खुशी की बात है, ये इनकी चचेरी बहन है, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। बहन मेवात आज तक में आपका स्वागत है। शुक्रिया। क्या नाम है आपका? शमीमा खान। आपके पिताजी का क्या नाम है? मोहम्मद यूसुफ खान। मोहम्मद यूसुफ खान। तो कैसा फील आपको हो रहा है कि पूरी फैमिली ने आपका स्वागत किया है? मेरे मेवात इलाके में इस बात के चर्चा सोशल मीडिया पे कि दो सगी बहन MBBS बनी है। हाँ, बहुत अच्छा फील हो रहा है। दोनों बहन बनी इसलिए ज़्यादा अच्छा हो रहा है। तो आगे जिस तरीके से आप MBBS बनी है, तो आगे किस तरीके से लोगों की सेवा करेंगे? डॉक्टर तो बन चुकी है आप। इंशाल्लाह देखा जाएगा। ऐसा थोड़ी होता देखा जाएगा, आपकी भावना तो कुछ होंगी ना। अच्छे से सेवा करेंगे। अच्छा चलो, कोई बात नहीं। अच्छा, एक सवाल हमारी है कि घर में फैमिली में सबसे ज्यादा योगदान किसका रहा आपकी पढ़ाई के पीछे? पापा और मम्मी का। पापा और मम्मी। भैया का नहीं रहा? भैया का भी है, लेकिन पापा और मम्मी का ज्यादा है, बहुत ज्यादा।
मेवात में एजुकेशन आज भी बहुत कम है बेटियों के लिए, तो ऐसे में क्या मैसेज दोगी? पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। अपने मेवात में तो बच्चे बहुत कम पढ़ते हैं, खासकर लड़कियां। जी। उनकी तो स्कूलिंग भी नहीं हो पाती 12th तक। अच्छा, जो माँ बाप अपनी बच्चियों को नहीं पढ़ा पाते हैं या फिर कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं जिनके पास मतलब पैसे की कमी होती है, उनकी बच्चियाँ पढ़ना चाहती हैं, कुछ लोग जानबूझकर भी लापरवाही बरतते हैं, तो ऐसे परिवारों को क्या मैसेज दोगी? क्योंकि आप तो डॉक्टर बन चुकी हैं, आपको अल्लाह ताला ने एक कबूल किया है इस चीज़ के लिए। इल्म बहुत ज़रूरी है। इल्म ज़रूरी है, बहुत तभी ज़्यादा। बढ़ेगा मेवा। हाँ। ठीक है। हमारे मेव टैलेंट प्रोग्राम में जुड़ी थी शमीमा खान और आयशा खान, ये दोनों ही मेवात की बेटी हैं। और आज इनकी फैमिली के बीच में जब हम पहुंचे तो हमें पता लगा कि ये जो फैमिली है पूरी ही एजुकेटेड है और बहुत ही पढ़ी लिखी एक शिक्षित फैमिली है मेवात की। किफायत साहब, ऐसा फील हो रहा है आपकी बेटी ने आपका नाम रोशन किया? देखिए, अब मैं आपको सच्चाई एक सवाल बता रहा हूँ। जब हम पहले कभी दिल्ली जाते थे तो ये मकान में देखता था। हाँ। ठीक है, तो इन अच्छे मकानों को देखकर मुझे लगता था पता नहीं किसके मकान है। तो आज आपकी बेटी की वजह से हम यहाँ पे इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं रिठोड़ा हाउस में, तो क्या कैसा फील हो रहा है? नहीं, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और साथ में जब बेटियां आगे निकलती हैं तो एक सबक भी मिलता है हमारी और बेटियां जो और मेवात में हैं, उनको अगर सेलिब्रेट ना करेंगे तो आगे आदमी को फिर हौसला नहीं बढ़ता। असल मकसद ये है कि हर बेटी जो किसी भी खित्ते की है, कहीं भी है, जब दूसरे समाज की बेटियां इतना आगे जा सकती है तो हमारी भी जानी चाहिए। ये है एक बहुत ज़्यादा एक दिल में तमन्ना है। यही मैं इनसे कहता रहता हूँ कि बढ़ो, इसलिए बढ़ो। एक तो अपने लिए रोज़गार का तो अवसर मिलता है, साथ में उन बेटियों के लिए भी और सबक मिले जो दूर दराज में हम जाते हैं, सड़कों पे देखते हैं या कहीं कोई गोबर उठा रही है कुछ है, वो भी अल्लाह उनको भी सबसे निजात दिलाए और उनको भी सबको एक एजुकेशन अता करे। जी। आपको कैसा फील हो रहा है कि जो नाम रोशन आपको करना चाहिए था वो छोटी छोटी बच्चियों ने आपकी बहनों ने किया है? उम्मीद से ज़्यादा खुशी हुई है और सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि हमारे यहाँ से 8-10 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है जी। और लेकिन दुख इस बात का है कि सिर्फ 2 ही बेटियां, हमारे यहाँ 2 बहनें ही सिलेक्शन हुआ है। कम से कम 10 लड़कियों का सिलेक्शन और होना चाहिए जी। तो इस बात पे ज़्यादा जोर देना चाहिए। हमारे यहाँ जो डॉक्टर होते हैं ज़्यादातर मेल डॉक्टर हैं, तो हमारी बहन बेटियां मेल डॉक्टर को बस जाती हैं, तो पर्दे का थोड़ा एहतमाम करना चाहिए। तो इस वजह से हमें लगता है कि अभी अगर इनके माध्यम से मैसेज जाए तो कम से कम हर साल 10 लड़कियां नीट में सिलेक्शन ले पाएँ। आपकी बेटी ने आज आपका नाम रोशन किया है, तो कैसा फील हो रहा है आपको? कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो आप जब ये पढ़ाई करती थी आपको लगता था कि ऐसा नाम रोशन करेंगे या फिर कोई ऐसी पढ़ लिख कर रह जाएंगे? लगता हो मुझे रात पढ़ाई करे का वक्त सोई, हम पढ़ते ही छोड़ दे, रात लो हम सो जावे। आपकी जैसी मेवात इलाके में और देश भर में बहुत सारी ऐसी माएँ हैं जो चाहते हैं कि हमारी बेटी पढ़े। मैंने सपोर्ट करी, बच्चे ने, हमारे लड़का ने भी, हमने भी, दोनों ने खूब सपोर्ट करा। तो आप खुश हैं इस टाइम? खुश, बहुत खुश। औरों के लिए क्या संदेश दोगी? हम तो यही चाहवा सबन की बहन बेटी बना डॉक्टर, सबन की पढ़ा। चलिए ठीक है। यूसुफ साहब मेरे साथ जुड़े हैं जो पेशे से एक टीचर हैं। यूसुफ साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है मेवात। शुक्रिया, बहुत बहुत और इस बात के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने जो अपने बच्चे हैं बहुत ही अच्छी इनको तालीम हासिल कराई है, जिन्होंने आज आपका ही नहीं बल्कि पूरी मेवात का नाम रोशन किया है। क्या महसूस कर रहे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही ना बेहतर महसूस हो रहा है और ये तो एक्सपेक्टेड था जी। हाँ, क्योंकि जब हमने अपनी जो खुद ने पढ़ाई की जो कैरियर शुरू किया था तो वो हमें तब भी ऐसा लग रहा था कि जैसे मंजिल हमारे सामने है। तो जब आदमी डिटरमाइंड हो जाता है कि भाई ये चीज़ करनी है तो अल्लाह ताला उसको डेफिनेटली देते हैं जी। जब अब हम 4 भाई हैं ना, सब हो गए, सब पढ़ गए। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपके पिताजी का नाम क्या था? हाजी अब्दुल करीम साहब हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मैं बेसिकली हमारा गांव रिठोड़ा है, छोटा सा गांव है। ये नूह विधानसभा क्षेत्र में? नूह विधानसभा क्षेत्र है, घासड़े का एक नंगला है छोटा सा। अच्छा, तो आपने गांव को क्यों छोड़ा, सोहना शहर में ही क्यों बसे आके? हमारा बाकी ये है कि गाँवों का माहौल इस वक्त बेसिकली जो नई जनरेशन है ना, इनके लिए माकूल नहीं है, इसलिए आप ये ना सोहना शिफ्ट हो जाइए जी और अपने बच्चों को बेहतर तालीम दो। में ये कहा था कि हजरत रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह ये फरमाते थे कि बेटियां भी डॉक्टर बने जी, ताकि एक बेटी अगर वो बेपर्दगी से पढ़ भी लेगी तो हजारों औरतों को नंगे होने से बचा लेगी। मैंने नियत कर ली थी
इसको मैंने 11th में डाला। जी और जब ये आयशा आ रही है, ये जब 6th और 7th क्लास में पढ़ती थी। जी जी। तो जैसी हमारी सोच होती है, अल्लाह ताला उसी को बदल देते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मेवात की हर लड़की के अंदर ये जज्बा होना चाहिए। दोनों बहन आपकी MBBS बनी आपके बाद? मैं बहुत खुश हूँ फ़िलहाल। जी मेरी बहनें, मैंने इनको बीच में गाइड भी करा था, जी ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से चलने लग गए थे। जी फिर मैंने इनको छोड़ दिया, जी क्योंकि एक बार 1 साल का एक्सपीरियंस इनको हो गया था। जी फिर इन्होंने अपने अकॉर्डिंग देखा और अपनी जो वीक पॉइंट्स थे उन पर वर्कआउट किया। जी और मेरे को इनसे इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, कि मेरे को ये था कि ये बहुत कैपेबल हैं, इजीली सिलेक्शन ले जाएंगे। जी। पर इतना अच्छा मतलब तब लगा कि जब इन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया। उसको करके दिखा दिया है। हाँ जी, तो अभी आपको कैसा फील हो रहा है? माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। अभी आप कहाँ से मतलब आपने किया है ये जो पढ़ाई आपने की थी? आप भी एक MBBS हैं, हाँ जी, तो आपने कहाँ से की थी? मैंने पहले तो यहाँ पे 12th पास आउट किया स्कूल से, रायन इंटरनेशनल स्कूल है गुड़गांव में। जी फिर वहाँ पे तब तक 12th तक भी मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे मेडिकल लाइन में आना है। जी मेरे कुछ दोस्त हैं जो अभी भी हैं, वो गुज्जर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, पैसा बहुत है उनके पास, वो प्राइवेट कॉलेजेस में गए, जी MBBS में सिलेक्शन ले लिया उन्होंने। जी तो वो पैसे के बलबूते पर उन्होंने ले लिया। तो मैं पापा जी से एक बार ऐसे बात कर रहा था कि क्या करें। मेरा तो पहले ये था कि मैं DU में पढ़ूंगा। जी फिर मार्क्स अच्छे आए थे 12th में, तो फिर पापा जी ने एडवाइस करी मेरे को कि वहाँ पे एक बार कोचिंग ले लो। जी और मेरे एक बार कोचिंग में सिलेक्शन हो गया। जी जी फिर घर में भी ये माहौल बन गया कि जब 1 साल में मैं कर सकता हूँ, जी। और ये मेरे से 3-4 साल छोटे थे बच्चे, तो इनका भी जो है डायरेक्शन मेडिकल लाइन में आ गया। जी जी। और उसी वजह से ये इन्होंने फिर अपना बेस्ट दिया और आज रिजल्ट हमारे सामने है। ठीक है। फैमिली से दोस्तों 4 MBBS डॉक्टर हैं, जिनमें 3 बहनें हैं और एक इनका भाई है। ऐसा लग रहा है कि जब एक फैमिली से 4 MBBS डॉक्टर निकल रहे हैं, वो भी एक ब्रदर है और 3 सिस्टर हैं, तो कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि मेवात की जो दिशा जो दशा है वो बदल रही है। और इंशाल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है कि जब मेवात ज़िला जो है वो देश के अव्वल ज़िलों में शुमार होगा। दोस्तों यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए।